नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए घनमूल की क्लास लेके आया हूँ। वर्गमूल आपके पूरा हो चुका था चैप्टर। आज जो क्लास लगेगी वो घनमूल की है। घनमूल का मतलब समझते होंगे आप, वो प्राकृत संख्या जिसको 3 बार गुणा किया जाता है, यानी आप कह सकते हो वो प्राकृत संख्या जो 3 बार गुणा करने पर प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? अपन घन कहते हैं। देखो, घनमूल और घन में अंतर है। घनमूल और घन में अंतर है। देखिए, घनमूल तो आपके पास क्या होता है, जैसे कोई आपके पास रूट हो और यहाँ पे यदि किसी का चिन्ह नहीं है तो इसे बोलते हैं अपन वर्गमूल। और अब इसके बाद छोटा सा हल्का सा 3 लिखा आता है, इसे बोलते हैं घनमूल। ये घनमूल में आ चुका है अब आपके, है ना। तो ध्यान रखो, आपके पास अब तो यह वर्गमूल में और अब किस में आ चुका है, वो घनमूल में आ चुका है। चलिए, और वो प्राकृत संख्या जो 1 से लेके अनंत तक चलती है उसे प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो घनमूल आपके पास, घन में आप समझ गए अंतर। घन तो आपके पास होता है, मान लीजिए x कोई संख्या है और उसके ऊपर 3 लगा दिया, या मान लीजिए कोई 2 ऐसी संख्या है जिसके ऊपर 3, तो इसका मतलब है कि इस 2 को 3 बार गुणा करो। ये तो हो गया घन। और मान लीजिए मैंने यहाँ पे रख दिया है कितना, 343। ये क्या है आपके पास, ये हो गया घनमूल किसका, 7 का। समझ रहे हो? यानी कि आपके पास ये तो घन है, ये क्या हो गया, घनमूल है। क्योंकि बेसिक थोड़ा सा सीखना जरूरी है। चलिए, अब अपन चलते हैं आपके पास। पहले तो मैं आपको घनमूल लिखा देता हूं, फिर निकालते कैसे वो बताता हूं। देखिए, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन होता है आपके पास 343, 8 का घन होता है 512, 9 का घन आपके पास होता है 729 और 10 का घन होता है आपके पास 1000। इसमें एक विधि और होती है, क्या है, इसमें 3-3 के जोड़े बनते हैं, है ना। और वर्गमूल में क्या होता है आपके पास, 2-2 के जोड़े बनते हैं। चलिए, 11 का होता है 1331, 12 का आपके पास होता है 1728, 13 का आपके पास होता है 2197, 14 का घन होता है आपके पास 2744, 15 का घन होता है 3375, 16 का घन होता है 4096, 17 का घन होता है 4913 और 18 का घन होता है आपके पास 5832, 19 का घन होता है आपके पास 6859 और 20 का घन होता है आपके पास 8000। देखिए, 20 तक तो अपन को याद होना चाहिए घन। 20 तक याद होगा, उसके बाद निकालने की विधि बताऊंगा। एग्जाम में अपन कैसे हल करोगे आप इसको। तो देखिए, मैं वापस दोहरा देता हूँ। 1 का होता है 1, 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का 343, 8 का घन होता है 512, 9 का होता है 729, 10 का होता है 1000, 11 का होता है 1331, 12 का 1728 और 13 का होता है 2197, 14 का होता है 2744, 15 का होता है 3375, 16 का होता है 4096, 17 का होता है 4913, 18 का होता है 5832 और 19 का होता है 6859, 20 का होता है 8000। चलिए, अब अपन इसके सवाल हल करते हैं कि निकालते कैसे। देखिए, तो पहले तो मैं 10 का रख देता हूं 10 तक, फिर निकालने बताता हूं। देखो आपको, तो आप पहले रखेंगे अपन 1 का घन, 1, 8,
3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का होता है 125 और 6 का होता है 216 और 7 का कितना होता है, 8 का घन होता है आपके पास 512 और 9 का घन होता है 729 और 1000 होता है 10 का घन। चलिए निकालना बताते हैं अपन। मान लीजिए कोई संख्या आपके पास है 5832 और अपन से बोल रहा है कि इसका घन निकालिए। एग्जाम में घन निकालते हैं तो देखो भाग विधि से भी होता है घन, फिर उसको टुकड़े करते हैं अपन, फिर उसमें जो कितने टुकड़े होते हैं उनका अपने पास 3-3 का जोड़ा लेते हैं, उस जोड़े में से कॉमन लेते हैं, बहुत जटिल विधि हो जाती है और अपन की पहली में पढ़ रहे नहीं रहे इसलिए जटिल विधि बताएंगे अपन, है ना। तो अपने पास क्या है, मैं सीधा तरीके से आपके पास बताता हूँ। तो देखो जैसे पहले क्या करो, 3-3 का जोड़ा बनाओ, प्रत्येक जब बड़ा हो तो उसके पीछे 3 का जोड़ा बनाओ, आगे की संख्या कितनी है उसको छोड़ो, 2 है तो 2, 3 है तो 3। अब ये देखना है कि आपके पास जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक है उसका घन लेना है। तो इकाई का अंक कितना होता है 2, 2 का घन कितना है 8 है। चलिए मैंने यहाँ 8 रख दिया। उसके बाद 5 को आपके पास ऐसे लेना है कि वो जो 5 है वो दो संख्याओं के मध्य में घन हो। तो उसके बाद छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा। तो 5 किस किस के बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के जो घन होता है उसके बीच में 5 आता है। तो आपके पास छोटा है 5 तो क्या आ जाएगा 1, यानी ये किसका हो गया 18 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास दे रखा है 9261। इसका घन निकालने के लिए पहले क्या करोगे, 3-3 का जोड़ा बनाओगे। ठीक है, 3-3 का जोड़ा बनाओगे तो 1 का मैंने बताया शुरुआत में क्या करोगे, 9 है उसको तो ऐसे रख दोगे। फिर उसके बाद देखना है कि आपके पास 1 का घन क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कितना बच रहा है 9। अब 9 देखिए किस किस के बीच में है, 9 है जो आपके पास किस किस के बीच में है, यानी 9 है 2 और 3 के घन के बीच में। तो इसका मतलब 9 आपके पास क्या है, किसके 2 के पास में है। तो बोलो 21 आया कि नहीं, 21 आ चुका है। थोड़ा पास में रख देता हूं मैं, ये लीजिए 21। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए। आपके पास दे रखा है 21,952। इसका घन कितना होगा, तो देखिए 3-3 का जोड़ा बनाइए। 3-3 का जोड़ा बनाएंगे तो आपके पास ऐसी संख्या लो, 2 का घन रखोगे, यानी कहेंगे जिसका आता है उसको घन रखते हैं अपन। 8 रख दिया मैंने। चलिए इतनी जटिल नहीं है कि आप इसमें भाग विधि से हल करो, फिर गुणा विधि से, फिर जोड़ा बना, अरे नहीं, एग्जाम इतना नहीं पूछता है वो। अब तो मैं बता रहा हूँ निकालने के लिए, ये जैसे पूछता है सीधे तरीके से, वरना आपके पास सवाल कैसा आता है मैं बताऊंगा अभी, है ना। तो उसके बाद देखिए 21 है, 21 किस के मध्य में आता है वर्ग में, तो आपको पता है 21 जो आता है वो 2 और 3 के मध्य में आता है। 2 का घन कितना होता है 8, 3 का 27। इसका मतलब छोटा वाला लेंगे तो कितना आ गया, बोलो 28 आया कि नहीं, बैठ रहा है समझ। शुरुआत में क्या करोगे, शुरुआत में आप क्या करोगे, पीछे से 3-3 का जोड़ा लेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 5 आपके पास बच रहा है, ऐसी संख्या रखोगे कि इससे छोटा आए वर्ग, बड़ी ना आए संख्या। तो अपन ने क्या रखा, आपके पास 8 तो बड़ा हो जाता है, 2 नहीं रखेंगे। फिर अपन ने क्या किया, ये 3-3 का जोड़ा बनाया, 9 बच रहा था। यहाँ की इकाई के एक साथ, जिस इकाई का ना उसका घन निकाल के रखना है। और इकाई देख लीजिए आपके पास, मैंने 10 तक का आपके पास होना, याद होना जरूरी है इस विधि में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपके पास दे रखा है नेक्स्ट 35,937 का घन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 7 आगे 3-3 का जोड़ा बनाएंगे, बाद में जो संख्या बचती है उसका जोड़ा बना दो, लेकिन शुरुआत में 3 का जोड़ा जरूरी है क्योंकि घनमूल में 3-3 के जोड़े बनते हैं। तो आपके पास 7 है तो 7 का घन कितना होता है, ये रहा 7 के घन कितना होता है 343 है। उसका इकाई अंक ही लेना है, ओनली सिर्फ इकाई अंक, है ना, ध्यान रखना इकाई अंक लेना है, बाकी पूरी संख्या नहीं रखनी है। उसके बाद 35 आता है, 35 किस के बीच में है, 3 और 4 के बीच में, यानी 27 और 64 के बीच में है। तो आपके पास किसका आ जाएगा 27, 64 यानी 3 के पास में है तो 3 कर दो। शुरुआत की संख्या को रखना है इसमें, है ना, समझ बैठ रहा होगा। 3-3 का जोड़ा बनाया, फिर 7 का इकाई था, उसको अपन ने उसका इकाई रखा, वर्ग निकाल घन निकाल के, तो 343 का 3 होता है। उसके बाद 35 किस के मध्य आता है, 3 और 4 के मध्य। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपके पास बहुत बेसिक होता है, एग्जाम में बहुत सरल पूछता है, अपन को इतना नहीं पूछता है। आपके पास
6375, 1,66,375। चलिए इसका निकालिए, इसका निकालते हैं। तो देखिए 3-3 के जोड़े बनाएंगे। शुरुआत में पीछे से 3-3 का जोड़ा बनाना है। अब 5 लेना है, 5 का आप कितना रहता है सर? 5 ही रहता है इकाई। जो 5 है ना घन, उसका इकाई अंक लेना है, नहीं कि पूरी संख्या उतारनी। अब 166 किस किस के बीच में आ रहा है? 166 5 और 6 के बीच में। 5 का घन 125 और 6 का 216। तो छोटी संख्या लेने हैं तो आपको क्या रखना है? 5 रखना है, नहीं कि 6। बोला है कि नहीं? समझ बैठ रहा होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। एक एग्जाम्पल 32,000 या 3 लाख, हाँ इसका सही रहेगा। चलिए 3-3 का जोड़ा बनाइए। बना लिया जी। 9 का कितना होता है? 9 का होता है 729 घन, और इसका इकाई कितना आता है? 9। बचा कितना? 328। 328 किस किस के बीच में आता है? वो आता है 7 और 8 के घन के बीच में। 7 का 343 और 8 का होता है 512। तो आपके पास कौन सा आएगा? 7 आएगा सर। समझ बैठ गया होगा शायद। नहीं बैठा? एक बार देख लीजिए। सॉरी, हाँ कितना बोल रहा है? 328। सॉरी 328 आपके पास 6 और 7 के बीच आता है। 6 और 7 के बीच, 6 का वर्ग होता है 216, 7 का होता है 343। तो इसका मतलब 6 आएगा आपके पास। बोला आंसर आ गया। एग्जाम इसी विधि का यूज करेंगे। आपके पास वो जैसे दूसरी तीसरी की तरफ नहीं देगा कि भाग विधि से हल करो, फिर उसके जोड़े बनाओ, जोड़े में से कॉमन लो, बड़ा जटिल विधि हो जाएगा। इतने में तो आपके पास वाला लड़का 5 सवाल कर देगा मैथ का। इसलिए ध्यान रखना इसी विधि का यूज करना है अपन को। जितनी बड़ी संख्या हो निकालते चलिए। 10 तक का इस विधि में आपके पास क्या याद होना चाहिए? घन याद होने चाहिए। अब देखते हैं अपन सवाल एग्जाम में किस तरह से सवाल आता है। मैं जो आपके पास सवाल करा रहा हूँ ये आर एस अग्रवाल की पुस्तक का निचोड़ है सर। आप एक सवाल देख के 10 सवाल कर देंगे, 2 सवाल गौर से देखेंगे तो 10 सवाल आराम से हो जाएंगे। एक सवाल आपके पास ये है कि 4 सही 12/125, ये यहाँ पे दे रखा है घन। ये पहचान है घन की। हल्का सा 3 निकल के देगा, लिख के वो। कभी एग्जाम में गलती से अपन उस 3 को क्या करते हैं? नेगलेक्ट, देखते नहीं है, वर्क करने लग जाते हैं। और ये कह रहा है इसको हल करके बताइए। तो क्या करोगे आप? पहले ये मत कर देना ये 5 का वर्ग होता है, ये 2 का, और ये 12 कैसे रख दोगे? नहीं, पहले आप इस मिश्र भिन्न बोलते हैं इसको, आप इसको सरल भिन्न में रखोगे। तो 125 गुणा 4 करते हैं तो कितना आता है? 125 गुणा 4 करते हैं तो 500, और 500 में 12 करोगे तो 512 बटे में कितना आता है? 125। 512 किसका होता है? 8 का, और ये किसका होता है? 5 का वर्ग। 8/5, तो 5 एकम 5, कितने बच गए? 3, और यहाँ कितने आ गए? 5। आंसर जो निकल के आया है वो आया गया 1 सही 3/5। ठीक है, बैठ गया होगा समझ। पहले मिश्र भिन्न थी, सरल भिन्न में बनाया। अपन को पता है वर्ग याद होने चाहिए। 512 8 का होता है, 125 5 का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। एक सवाल आपके पास एग्जाम में, काफी बार एग्जाम में पूछता है, इसमें जोड़ा बनाना पड़ता है दशमलव के सवालों में। तो आपके पास मैंने रख दिया 0.000216। इसको हल करिए। तो आप क्या करोगे? 3-3 का जोड़ा लेंगे सर। आप बेसिक बहुत अच्छा है, सीधा ऑप्शन से हल करते हैं ऐसे सवालों को। जैसे मान लो ये आपके पास दे रखा है कि ये किसका होता है? ये पता है अपन को 6 का होता है, और ये जोड़े आपके पास कितना आएगा? 0.06। समझ बैठा होगा। 3-3 का जोड़ा बनता है, अपने 3-3 का जोड़ा बनाया यहाँ पे 216। अब 3 जीरो का आपके पास एक जोड़ा उतार लिया, और 216 6 का होता है आपके पास। बड़ा नॉर्मल सिंपल होता है, इतना नहीं आता है। इतना बहुत घनमूल, बहुत वर्गमूल में बहुत टाइप रहती है सर। इस वजह से वर्गमूल का चैप्टर मेरा काफी कई उसमें पार्ट्स बनाने पड़े मेरे को, ताकि आपके सवाल रहने जाए। 0.00729, ये भी वही विधि है। क्या करेंगे? आपके पास यहाँ पे रख दोगे 0.000729। तो आपके पास इसका कितना आ गया? 729 किसका होता है जी? 9 का होता है। और यहाँ पे कितना आ गया? 0, कितने अंक छोड़ के है? 2 अंक छोड़ के। तो 2 अंक छोड़ के, अब 2 अंक छोड़ के लगाना है। ये जो आपके पास बन रहा है ना, ये 2 का बन रहा है, ये तो बनता है 9 का, ये बनता है 0। उसके बाद दशमलव लगानी है। अब एग्जाम में कैसे देगा? देखो यही सवाल का ऑप्शन बना के 0.009, फिर दे देगा आपके 0.09, और फिर दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास ध्यान रखना है ये बनेगा। आप जल्दीबाजी में ये मत कर देना, बहुत से ये कर देंगे, बहुत से इसको कर देंगे, कुछ इसको कर देंगे, कुछ आपके पास धीरे से काम करना है। ये ऑप्शन निकल के आएगा, ध्यान रहे। जिसका मैंने बता दिया आपको अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मोस्ट सवाल है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है ये सवाल। 0.000 0 0 1 2 3 4 5 और ये 1,
इसको हल करने पर क्या आएगा। बहुत जल्दीबाजी करते हैं ऐसे सवालों में, मैं बोलता हूं कि बहुत जल्दीबाजी करते हैं सर, लगता है सरल सवाल है, टिक कर दिया, बस पॉइंटों का फर्क होता है, गलत हो जाता है। तो देखिए क्या करेंगे आप, इसमें जोड़ा बनाइए, जोड़ा बना लिया सर अपन ने। इसका क्या आ जाएगा, इस जोड़े का तो एक नहीं उतर के आएगा, डबल जीरो से कोई मतलब नहीं है, उसके आगे लग रही है जीरो है ना, तो जोड़ा के एक आ गया, एक का आ गया, और यहाँ कितना आ गया, तो पॉइंट कितना आ गया आपके पास, 0.01, बस सिंपल। 6 का था अपन ने क्या कर दिया, जोड़ा बना दिया, एक की जीरो निकाल दी, यहाँ पे क्या था आपके पास एक ही आएगा, यदि 8 होता तो 2 आता, हाँ यहाँ 27 होता तो 3 आता, लेकिन जोड़ा में आपके पास एक है, एक का बनता है, यहाँ चीज रख दिया, बस आंसर निकल के क्या आ गया आपके पास। चलिए कुछ जटिल सवाल ले लेते हैं, फिर आपके पास ऐसा एक सवाल और दे दिया, देखो 7/100 या सॉरी 875। तो देखो आप इसको हल करोगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजो 35। अब यहां निकल के आपके पास इसका घन निकालना था, पहले तो अपन ने इसको क्या किया, मैंने काटा है इसको है ना 7 से, आपकी गड़बड़ हो जाएगी, एक बार फिर देख लेता हूं, मैं काट के बता देता हूं आपको। इसको मैंने काटा तो ये मेरे जो निकल के आया वो आया आपके पास 125, और ये घन है तो आपका पास एक का एक ही रहता है, कितना निकल के आ गया 7/5। अब कुछ सवाल वो ऐसा देता है कि उसमें वर्ग भी निकाल देता है, वर्गमूल भी रख देता है, और घनमूल भी, अपन गलती से घनमूल कर लेके जाते हैं। चलिए वो सवाल देखते हैं अब, ये लास्ट सवाल है, फिर उसके बाद ये टाइप हो जाएगी आपके पास घनमूल की। एग्जाम में आते हैं वही सवाल बताता हूँ, कोशिश ये है कि आपके पास रेलवे क्लियर हो, पटवारी रेलवे। मैथ का बड़ा 30 सवाल आते हैं सर आपके पास मैथ में, रेलवे में 729 प्लस 0.0008, और यहां पे कितना आगे 3। चलिए सवाल ये की है, ये सवाल एक है, तो पहले क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब बताओ ये किसका है, ये घन है, 3 लगा रखा है यहाँ पे, अपन को पता है 2 का होता है, डबल जीरो कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसकी जगह ये जो आपके पास आएगा, जो इसका आंसर ये 0.2, भाई 0.2 और 0.2 गुणा करते हैं तो कितना आता है, कितने अंक छोड़ के आने चाहिए, गुणा में दशमलव जुड़ जाती है, मैंने बता रखा है आपको, 3 अंक छोड़ के, तो 2 जीरो तो ये हो गई, ये किसका घन हो गया 8, बोला आया कि नहीं वो, इसलिए इसका सीधा रख दिया 0.2। चलिए अब एक सबसे बड़ी ये है कि सर 0.2 सही है, पर अब यहाँ तो वो घन दे रखा है, लेकिन ये क्या है, ये वर्ग है, ठीक है, तो वर्ग है तो क्या करेंगे अपन, वर्ग है तो पहले इसका निकालेंगे, इसका निकल चुका है, अब इसका हल करेंगे। देखो यहां मैं ऐसे कैसे रख देता हूं 3, ठीक है, और इसको मैंने हल करने के लिए कितना रख दिया 732, दशमलव हटा दिए, उसको नीचे रख दिया, कितने 6 जीरो छोड़, ओके सर। यहाँ प्लस कितना आया था 0.2, ये किसका वर्ग होता है 729, दोनों पे ध्यान रखना, गड़बड़ ना हो जाए, 729 27 का होता है, आपको पता है ना, 729 जो वर्ग है वो 27 का होता है, 7 7 49 है ना, तो ये 27 का हो गया, और इसके जोड़े बनाएंगे 1 2 3, नीचे कितना जाएगा 3। चलिए ये क्या था, घन था, मैं यहां उतार देता हूं ना, तो ये कितना किसका आ गया 27 का, ये कितने जीरो आ गए 1 2 3 जीरो, चलिए मैंने 3 जीरो रख दिया सर। अब ये किस में आ गया, घन में आ चुका है, ठीक है, ये प्लस में कितना आएंगे 0.2, यहां तक सही है। आगे चलिए ये किसका होता है 3 का घन होता है, ये किसका होता है 10 का, और यहाँ किसका चिन्ह था घन का। चलिए ये 3 का पहले मैंने इसको हल किया, यहाँ कोई चिन्ह नहीं था इसलिए वर्ग में रहेगा, ये वर्ग मूल में ना, तो इसका वर्ग निकाला 27 का, इसमें क्या जोड़े बनाया 2 देखे तो आपके पास 1000 हो गया। फिर उसके बाद 3 बटे कितना रख दिया मैंने, 3 बटे 10 रख दिया, 10 का होता है 1000, और यहाँ कितना आ गया 0.2, तो मैं आंसर यहाँ रख देता हूँ। चलिए आपको दिखने के लिए, देख नहीं पाओगे, 1 अंक छोड़ के है तो मैंने 1 अंक छोड़ के रख दिया, प्लस 0.2, तो बोलिए 0.5 आंसर निकल के आया कि नहीं है आपके पास,
आ गया, समझ बैठ रहा होगा शायद, पूरी तरह से समझ बैठा होगा। पहले तो इसको घन किया, घन में था तो घन निकाला, 0.2 आ गया। फिर इसका 729 था, कितनी थी 6 6 रख दिया, 1000 आ गया। 1000 3 का होता है 3/10, 0.2 था ही। काउंटिंग करने के लिए बोल रहा है, जोड़ने के लिए, तो अपन ने जब इसको जोड़ा तो इसको जब भाग दिया तो कितना आ गया 0.3, और 0.3 और 0.2 जोड़ते हैं ऐसे इस तरह, जैसे 0.3 और 0.2 तो 0.5, या आपके पास एग्जाम में ऐसे दे सकता है 0.5 ऐसे, ठीक है, समझ बैठा होगा। आज ये घनमूल पूरा हो चुका है चैप्टर आपके, बस यही एग्जाम में सवाल आते हैं, बाकी इसमें तो आप करते जाइए, जोड़े बनाते जाइए, फिर आपके पास क्या करोगे, जोड़े में कॉमन लेते चलिए, आपके पास सवाल बढ़ता रहेगा और आपके पास सवाल चलता रहेगा। सर कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी होगी शायद आपको। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आपको। नमस्कार।